वेलकम टू मैथ्स कक्षा IIT जेई। आई एम दीपक विजय। इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स पर एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है जिस पर लिमिट लगी हुई है n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और आपको बताना सिंप्लीफाई करके ये आ जाना चाहिए 1/x माइनस कोट एक्स के इक्वल। तो देखिए, इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं fx अज्यूम कर लेता हूँ। कुछ नया नाम देते हैं, fx अज्यूम कर लेते हैं। यदि इसको fx बोला जाएगा तो fx को हम कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि जो कोफिशिएंट्स है 10x/2, 10x/2 स्क्वायर, जो कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाए। इन कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कि हम यहाँ पर दोनों तरफ इक्वेशन में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको यदि 10x का इंटीग्रेशन याद हो तो 10x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ sec x, और यदि 10x/2 के इंटीग्रेशन की बात करें तो 10x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ sec x/2 अपॉन 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होते हुए दिखेगा ना। तो ये कोफिशिएंट्स यदि एलिमिनेट करने हैं तो इक्वेशन में दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने से पहले ये बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि tan ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन वो होता है 1/a ln ऑफ sec ax प्लस b प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट यदि करेंगे तो राइट हैंड साइड काफी कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 10x/2 का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ sec x/2 अपॉन 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 10x/2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो हो जाएगा sec x/2 स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर। तो देखो, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सब जगह से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 1/2 स्क्वायर से 1/2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 1/2 की पावर n से 1/2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने कर दिया दोनों से इस तरफ ऐड। तो पूरा एक्सप्रेशन में कम से कम एटलीस्ट ये चीज तो हो गई कि हमने जो कोफिशिएंट्स है वो एलिमिनेट कर दिए। और यहाँ पर देखिए, ये हाईलाइटेड है कि आपको इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बस याद रख के चलना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी कई जगह आपको काम आएगा कैलकुलस के क्वेश्चंस में। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देते हैं, 1/2 स्क्वायर से 1/2 स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई होकर के एक्सप्रेशन ये बच जाता है। अब तो अगला स्टेप तो हर किसी को स्ट्राइक कर जाता है कि सर इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लॉगरिथम की, कि ये जो लॉगरिथम्स इनके बेस सब जगह सेम है, सब जगह बेस ई है, तो नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो sec x/2 sec x/2 स्क्वायर ये आपस में सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी यूज की हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। अब इसको सेक में तो डील कर नहीं सकते हम लोग, जिन जनरल साइन कोस में डील करना प्रेफर करते हैं, तो इसको कंप्लीट पूरा एक्सप्रेशन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है 1 cos x/2 cos x/2 स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर की पावर में -1 है, तो उस माइनस को मैं आगे ला सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन फर्दर फिर से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है माइनस टाइम्स ln cos x/2 स्क्वायर अप टू cos x/2 की पावर n। और ये देखेंगे तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री की। क्योंकि आप यदि इसको देखिए, यदि थीटा माने तो जस्ट इससे पहले वाला जो कोस के अंदर एंगल है वो इसका डबल होगा। इसी तरीके से देखो, एंगल्स जो है डबल डबल होते जा रहे हैं, डबल डबल होते जा रहे हैं। x/2 स्क्वायर का डबल x/2 है। तो ऐसी सीरीज जिसमें कोसाइंस आपस में मल्टीप्लाई में हो और एंगल्स उनके आपस में डबल डबल होते जाएं, तो हम इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू स्मॉलेस्ट एंगल अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स साइन स्मॉलेस्ट एंगल। यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है, लेकिन हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, x अपॉन 2 की पावर n। x अपॉन 2 की पावर n हमारा स्मॉलेस्ट एंगल हो गया। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर यदि इसको फॉर्मूला को अप्लाई करूं मैं, तो फर्दर लिखा जा सकता है साइन 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई थीटा। थीटा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर x ही रह गया। देखिए, थीटा आपका क्या है, x अपॉन 2 की पावर n है, तो वो थीटा की जगह तो x अपॉन 2 की पावर n पुट कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एक्सप्रेशन में n है ही। तो पूरा एक्सप्रेशन फर्दर सिंप्लीफाई होकर के काफी छोटा हो गया है। ये एक्सप्रेशन इतना छोटा सा एक्सप्रेशन रह गया। लेकिन अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में हमें fx नहीं निकालना है, हमें लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स fx निकालना है। तो अभी डायरेक्टली fx तो नहीं, लेकिन उससे पहले अपन एक बात कर रहे थे कि फॉर्मूला हमें याद रख के चलना है। ठीक है। तो फॉर्मूला ये आप एकदम प्रॉपर्ली याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला काफी बार सीरीज का, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में काफी बार यूज आता है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी fx निकालना है। तो इसमें दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई करूंगा
तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है sin x अपॉन 2 की पावर n, sin x अपॉन 2 की पावर n। इस पर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना या इसको सिंप्लीफाई करना काफी आसान है। कैसे कि यदि हम इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर बन गया x अपॉन 2 की पावर n और इसके अपॉन में लिखा हुआ है sin x अपॉन 2 की पावर n। तो फर्दर यदि इसको लिखूंगा मैं x अपॉन 2 की पावर n अपॉन sin x अपॉन 2 की पावर n, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है इस एक्सप्रेशन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। क्यों आ जाएगा 1? क्योंकि हमें पता है कि ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन x अपॉन 2 की पावर n, यदि n इंफिनिटी पे जा रहा है तो n इंफिनिटी है तो 2 की पावर n भी इंफिनिटी होगा, तो ये x अपॉन 2 की पावर n किस तरफ जा रहा होगा? 0 की तरफ। तो साइन ऑफ fx अपॉन fx, और यदि fx आपका गिवन लिमिट के लिए 0 पे जा रहा हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि साइन ऑफ fx अपॉन fx का वैल्यू उस सिचुएशन में जबकि fx 0 की तरफ टेंड कर रहा हो गिवन लिमिट के लिए, तो आंसर इसका पूरा 1 हो जाता है। तो इसका जब वैल्यू 1 रिप्लेस करूंगा तो ये एक्सप्रेशन रह गया है माइनस ln ऑफ साइन x अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब बेसिकली हमें यहाँ पर अभी तक तो वैल्यू निकली है, इंटीग्रेशन ऑफ fx पे लिमिट लगाइए, लेकिन हमें इंटीग्रेशन पर नहीं लगानी, हमें तो fx पे लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी निकालना है। तो क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन को हटाने के लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर से। तो फिर से यदि डिफरेंशिएट करूं, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको मैं, डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको लिख रहा हूं ln ऑफ sin x माइनस ln ऑफ x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ln ऑफ x माइनस ln ऑफ sin x। अब मैं दोनों साइड्स पर इक्वेशन में डिफरेंशिएट करने का सोचता हूँ, डिफरेंशिएट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगा आपका लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और इंटीग्रेशन हट जाएगा तो अपना रह जाएगा fx, और ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन होता है cot x। तो ये रिप्लेस करूंगा तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा 1/x माइनस cot x, और हमें यही तो प्रूव करना है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया है। इसमें बेसिकली सबसे पहली स्टेप में हम बात करें तो हमने यूज किया इंटीग्रेशन, सेकेंड स्टेप में हमने यूज किया लॉगरिथम, फिर हमने यूज किया इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का हमने यूज किया इसमें, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा। तो काफी सारे चैप्टर्स के बेसिक्स इस क्वेश्चन से रिवाइज हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको आप बहुत ढंग से कर सकते हैं। तो ये मेथड 1 हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब सेकंड मेथड जो कहता है वो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ थ्रू ही हम लोग पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेथड 2 की बात कर लेते हैं। मेथड 2 ये कहता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड सा गिवन एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज आएगा उसकी बात कर लेते हैं, और क्यों आएगा उसका भी हम समझ सकते हैं कि जनरली जो सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि बहुत सारे टर्म्स एडिशन में लिखे हुए हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हर टर्म को दो के डिफरेंस में ब्रेक कर लेना चाहिए, दो टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक कर लेना चाहिए, ताकि जब एडिशन किया जाए तो टर्म्स आपस में कैंसिल होना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर 10x/2 को मैं चाहता हूं कि इसको दो नंबर्स के या दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट कर लिया जाए। सिमिलरली 10x/2 स्क्वायर को दो टर्म्स के डिफरेंस में क्रिएट कर लिया जाए। तो वो किया जा सकता है कैसे कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है cot x माइनस 10x इक्वल टू 2 cot 2x, ये फॉर्मूला में याद रखना होता है। तो यदि ये फॉर्मूला याद रखा जाए तो cot x माइनस 10x इक्वल टू 2 cot 2x है, तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं कितना, 10x इक्वल टू cot x माइनस 2 cot 2x। तो देखो एक tan थीटा को यदि दो cot के डिफरेंस में लाना हो तो फिर ये आइडेंटिटी यूज करते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पर 10x को यदि हम लिख सकते हैं cot x माइनस 2 cot 2x, तो यहाँ पे x की जगह x/2 रिप्लेस करूंगा पूरी इक्वेशन में, तो 10x/2 किसके इक्वल आ जाएगा, cot x/2 माइनस 2 cot x के इक्वल। सिमिलरली आप यदि x की जगह इस इक्वेशन में x/4 रिप्लेस कर लो या x/2 स्क्वायर रिप्लेस कर लो तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस तरह से नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली आप 10x/2 की पावर n को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो दो कोट के डिफरेंस में। तो सारे के सारे टर्म्स को अपने पास में दो के डिफरेंस में ब्रेक करने का तरीका हमको मिल गया है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रिप्लेस करना स्टार्ट करता हूँ, 10x/2 की जगह रिप्लेस कर दूंगा cot x/2 माइनस 2 cot x। ऐसे 10x/2 स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर लेंगे, 10x/2 क्यूब की जगह रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली सभी जगह 10 वाला जो टर्म है उसको हम लोग कोट के डिफरेंस के फॉर्म में लिख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो पूरा एक्सप्रेशन इस तरह से कुछ बनते हुए दिखाई देगा। मैंने कुछ नहीं किया, 10x/2 की जगह बस उसका फॉर्मूला जो हमने क्रिएट किया वो रिप्लेस किया है, ऐसे ही 10x/2 स्क्वायर की जगह रिप्लेस किया। अब इसको फर्दर हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई कर लो पूरे ब्रैकेट से, यहाँ पर 1/2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो पूरे ब्रैकेट से। ये सिंप्लीफाई होकर के बनेगा इस तरह का कुछ, देखिए आराम से। तो 1/2 cot x माइनस ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे cot 2x आ गया। इसी तरह से बाकी जगह भी हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया।
अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कैसे कि यदि आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म हमारा, ये फर्स्ट टर्म था हमारा, ये सेकंड टर्म था हमारा, ये सेकंड वाला ब्रैकेट था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/2 कोट एक्स और 1/2 कोट एक्स तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सिमिलरली 1/2 स्क्वायर कोट एक्स बाई टू और 1/2 स्क्वायर कोट एक्स बाई टू भी आपस में कैंसिल हो गए। ऐसे ही आप आगे देखते जाएंगे तो सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब कैंसिलेशन का पैटर्न चालू होता है और यदि फर्स्ट वाले ब्रैकेट से यदि सेकंड टर्म बच रहा है तो लास्ट वाले ब्रैकेट से कौन सा टर्म बच जाएगा? सेकंड लास्ट। तो सेकंड टर्म बच रहा है तो सेकंड लास्ट बचता है। यदि फर्स्ट बच जाता फर्स्ट ब्रैकेट से तो फिर लास्ट ब्रैकेट से लास्ट वाला बचता। लेकिन फिलहाल के लिए हम देख सकते हैं कि सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपको बचेगा एक तो माइनस कॉट 2x और एक बचेगा 1/2 की पावर n कॉट x बाई 2 की पावर n। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया और ये छोटा सा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही कैंसिलेशन करूंगा। हमने कैंसिल कर दिया, देखिए 1/2 कोट x से 1/2 कोट x कट गया। ऐसे ही 1/2 स्क्वायर कोट x बाई 2 से 1/2 स्क्वायर कोट x बाई 2 कट गया। ऐसे ही 1 बाई ये 2 क्यूब कोट x बाई 2 क्यूब, इसको भी फर्दर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन करोगे तो सारे टर्म्स आपस में कैंसिल होते जाएंगे। तो फर्दर ये फाइनली क्या बन जाता है उसको लिख देते हैं। ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर के इस तरह से बच जाता है। अब काम ट्रिग्नोमेट्री ने अपना कर दिया है, काफी एक्सप्रेशन को छोटा बना दिया है। अब इसको हम लिमिट्स के थ्रू फर्दर सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कि कोट को लिखा जा सकता है 1/10, 1/10 रिप्लेस कर दिया। और फिर से हम देख सकते हैं कि इस गिवन लिमिट के लिए ये जो एक्सप्रेशन है जीरो की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो x/2 की पावर n डेफिनेटली जीरो की तरफ जा रहा है। तो हम क्या चाहेंगे, tan ऑफ fx तो पड़ा हुआ है, यदि ये सेम एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन यहां भी क्रिएट कर लिया जाए तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे लिमिट्स का। तो इसलिए मैं इसको पूरे को x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ एक्सप्रेशन को। तो न्यूमरेटर में एक x मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली एक x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर लिया। जब लिमिट आप अप्लाई करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू लिमिट x n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी के लिए ये आपका 1 बन जाएगा। तो ये 1 बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/x माइनस कोट 2x। तो दोनों मेथड अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सेकंड मेथड थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू फर्स्ट मेथड, लेकिन दोनों मेथड से आपको आने चाहिए क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है किस जगह कौन सा मेथड काम आए, किस जगह कौन सा मेथड काम आए। तो हमें सारे मेथड्स सीखते हुए चलना पड़ेगा यदि हमको IIT JEE में अच्छी रैंक की प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह के कुछ अच्छे सवालों के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने जूनियर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।